इसके बाद हम करते हैं द एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरे मैकलॉड और एमसी कार्टे। तो इसने क्या, इस एक्सपेरिमेंट में ना जो चीज़ अनडिस्कवर्ड रह गई थी ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में, उसको फर्दर इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक्सप्लेन करने की और डिस्कवर करने की कोशिश की थी। तो जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था उसमें ये चीज़ नहीं पता चली थी कि कौन सी चीज़ है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग, कौन सा एजेंट है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग के लिए आर टाइप से एस टाइप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जेनेटिक मटेरियल जिसके ज़रिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इनको नहीं पता था। अब इन्होंने इसको डिस्कवर करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने उसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का इसको नाम दे दिया था, इस प्रिंसिपल को। और इन्होंने इसमें क्या किया कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट इन्होंने देखा और उसको जो है इसने ऐड कर दिया। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर प्रोटीन थी, लिपिड था, डीएनए थी और आरएनए था। और उन्होंने फिर इस डिवाइड किया इस एक्सट्रैक्ट को 4 सैंपल्स में। जब उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को 4 सैंपल में डिवाइड किया तो क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट में डिवाइड किया तो जो फर्स्ट सैंपल था ना इस एक्सट्रैक्ट का, उसको मिक्स कराया इसने लाइव आर टाइप सेल से। तो जब इसको लाइव टाइप आर सेल से मिक्स किया और इंजेक्ट किया माउस को, तो इसने ऑब्ज़र्व किया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी तो इसने कहा कि इसका मतलब है कि दैट फिल्ट्रेट ऑफ हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया के अंदर कोई एक्टिव फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया जो थे ना उनके अंदर ही कोई ऐसा फैक्टर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है। तो सेकंड सैंपल इस एक्सट्रैक्ट का लिया तो उसको ट्रीट कराया प्रोटीएज से। प्रोटीएज एक ऐसा इंजाइम है जो कि जितनी भी प्रोटीन है उसको रिमूव कर देता है और जिसके एंड पे भी ASE आ जाता है, वो इंजाइम के तौर पे हम उसे लेते हैं, वो इंजाइम होता है। तो जब हमने इसको मिक्स करवाया था लाइव आर टाइप सेल से और इसे इंजेक्ट किया था माउस में, तो क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन फिर हो गई। जब फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो दे इंक्लूडेड दैट प्रोटीन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, के प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फिर इसने थर्ड सैंपल ऑफ एक्सट्रैक्ट को माइस को ट्रीट कराया था RNA से। RNA क्या होता है, जिसकी वजह से जितना भी RNA का कंटेंट था, जितना भी RNA मटेरियल है वो सारा रिमूव हो जाता है। और उसको लाइव आर टाइप बैक्टीरिया से जब इसने मिक्स किया और इंजेक्ट किया माइस को, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है फिर भी हो रही थी। तो इसलिए इसने कहा कि RNA कुड नॉट बी ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, कि RNA भी ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट नहीं हो सकता। फिर इसने जब 4 सैंपल ऑफ एक्सट्रैक्ट को ट्रीट कराया DNA से और उसमें से सारे DNA के ज़रिए DNA रिमूव कर दिए और उसे फिर मिक्स कराया लाइव आर टाइप सेल्स से, तो क्या हुआ कि इंजेक्ट किया इसने अनदर ग्रुप ऑफ माइस से, तो इसने ऑब्ज़र्व किया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस टाइम नहीं हुई थी। पहले ट्रांसफॉर्मेशन होती रही जब हमने उसमें प्रोटीनेज के साथ ट्रीट कराया, जब हमने उसे RNA से ट्रीट कराया, जब हमने उसे इन सब चीज़ों से ट्रीट करवाया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने उसमें से DNA
से ट्रीट करवाया और सारे डीएनए को रिमूव कर दिया, जितने भी डीएनए के कंटेंट थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई? ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस वक्त नहीं हुई। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई तो देयरफॉर इसलिए इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड दैट ये कन्फर्म हो गया था कि एक्टिव फैक्टर जो है वो डीएनए को ही होना चाहिए, क्योंकि डीएनए ही जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन